ईद के बाद वेडिंग्स का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आज की वीडियो वेडिंग आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच चैलेंज है। ये मैंने फैब्रिक लोकल मार्केट से मिला था और बहुत ही वायरल फर्शी शलवार मैं डिज़ाइन करने वाली हूँ और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई थी। बजट के अंदर रहते हुए बहुत ही कम प्राइस पर मैं आपके साथ ईद का भी और वेडिंग का ड्रेस शेयर करने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ईद आने वाली है और ईद के बाद जो है वो वेडिंग्स का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो वेडिंग आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच चैलेंज है। मैं आपके साथ वेडिंग के हवाले से ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आजकल फ़र्शी शलवार बहुत ज़्यादा इन है और बहुत ज़्यादा फैशन और ट्रेंड में है। तो मैं आज आपको लेकर आई भावलपुर की बहुत ही मशहूर और फेमस मार्केट में, जहाँ पर फैंसी और वेडिंग के हवाले से ड्रेसेस मिलते हैं। और ये सारे ड्रेसेस जो हैं वो हकी सेंटर से आपको मिल जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत इनके ऊपर काम किया गया था। कामदानी का, तिल्ले का, सितारे का, मोतियों का और फैंसी कटदाने का वर्क किया गया था। और ये जितनी भी मैं आपको शर्ट्स दिखा रही हूँ, इनके साथ जो है वो फर्शी शलवार दी गई थी और ये बहुत ही खूबसूरत शलवारें थी और इनके ड्रेसेस भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। अच्छा, ये जो बने हुए थे, इनकी कटिंग जो थी कुर्ते स्टाइल में थी। इनमें से कुछ जो थे वो पार्टी वेयर ड्रेसेस भी थे, जैसे ईद के बाद डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं, उनके ऊपर भी पहन सकते हैं। ब्रांड्स पे मैं आपको लेकर आई हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कौन कौन से फ़ैशन, कौन कौन से ट्रेंड्स और कौन से कलर्स जो है वो इन हैं। तो हम जो है वो लोकल मार्केट से फैब्रिक लेंगे और ख़ूबसूरत सा एक डिज़ाइनर ड्रेस, वो भी फ़र्शी शलवार में, उसको रिक्रिएट करने वाली हैं। ये फैब्रिक जो था वो मेरे पास पड़ा था, मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था। तो मैंने सोचा कि फ़र्शी शलवार का जो ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग है इस ड्रेस के साथ की जाए, क्योंकि फैंसी ड्रेसेस तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो मैं आपके साथ बजट में रहते हुए बहुत ही खूबसूरत सा और स्टाइलिश सा ड्रेस रिक्रिएट करने वाली हूँ। ये जो फैब्रिक था मैसूरी ऑर्गेन्जा फैब्रिक में था। इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत तिल्ले का, दबके का और सितारे का काम किया गया था। इस पर हैंडमेड काम नहीं था, बल्कि ये मशीनरी वर्क किया गया था। पहले मैंने सोचा कि कोई रेडी टू वेयर में ड्रेस ले लिया जाए ईद के लिए भी और वेडिंग के हवाले से भी। तो लेकिन जब मैंने मार्केट का विज़िट किया और ब्रांड्स का विज़िट किया तो बहुत ज़्यादा महंगे ड्रेसेस थे और बहुत ही फेमस ब्रांड्स पर 74,000, 85,000, 1 लाख के ड्रेसेस थे। बट ये फैब्रिक मेरा बहुत ही खूबसूरत था, इसके ऊपर बहुत ही नफीस और स्टाइलिश किस्म का वर्क किया गया था। तो आज का जो रिक्रिएशन है वो इस फैब्रिक के साथ है और ये सिंपल जो है इसकी फ्रंट साइड पर वर्क किया गया था और ये इसकी आर्म्स का फैब्रिक है साइड पर, और बैक जो थी उस पर लाइट से फ्लावर्स के स्प्रे किया गया था। ये ऑर्गेन्जा मैसूरी का फैब्रिक था। तो देखने में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल है, इसके ऊपर कोई एसच स्टाइलिंग या कोई डिज़ाइनिंग या कोई लेसिस नहीं है। अच्छा, ये इसके साथ का दुपट्टा था। इसके ऊपर जो था ना वो गोटे से वर्क किया गया था और बहुत ही खूबसूरत मशीनरी के साथ जो है ये गोटा वर्क किया गया था। गोटे के जो ड्रेसेस हैं ना वो तो वैसे भी हर दौर में ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश भी लगते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ दुपट्टे को भी स्टाइल करूँगी कि किस तरह से उसकी स्टाइलिंग करनी है और एक खूबसूरत सा दुपट्टा रिक्रिएट करना है, और साथ साथ ड्रेस को भी रिक्रिएट करेंगे कि एक सिंपल ड्रेस को हम किस तरह से स्टाइलिश बना सकते हैं, यूनिक बना सकते हैं और एक मॉडर्न बना सकते हैं। फ़र्शी शलवार का जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, लेकिन अगेन फ़ैशन और ट्रेंड में शामिल हो चुका है। लेकिन हम फ़र्शी शलवार को थोड़े से मॉडर्नाइज तरीके से बनाएंगे ताकि थोड़ा सा ओल्ड लुक ना लगे, और हम थोड़ा सा ये भी माइंड में रखेंगे कि अगर कोई गर्ल्स स्लिम स्मार्ट है उनके लिए तो ये फ़र्शी शलवार बेस्ट है। अगर कोई थोड़ा सा बल्की है या चबी है तो उसके लिए किस तरह से फ़र्शी शलवार सिलवाई जाए।
तो ये दो ड्रेसेस जो थे मैंने लिए थे लोकल मार्केट से ही, तो फाइनली स्टिच होकर आ गए हैं। इनके साथ जो फैब्रिक लिया था इनर के लिए वो केतान सिल्क का लिया था, ये ट्राउज़र का था। अच्छा, ये शलवार स्टाइल में बनवाया है। इसका पौंचा जो है वो एक नॉर्मल तरीके से बनवाया गया। अच्छा, थोड़े से जो बल्की हैं और फैटी हैं और बहुत ज़्यादा चुन्नट वाली शलवार नहीं पहन सकते, तो वो कोशिश करें कि शलवार में कम से कम पिंटेक्स दें। पिंटेक्स जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा आप बल्की लगेंगे, हैवी लगेंगे और फैटी लगेंगे। तो जितनी जो है पिंटेक्स कम होंगी, चुन्नट्स कम होंगी, उतना जो है वो आप स्लिम स्मार्ट भी लगेंगे और आपके पास ऊपर जो है वो फ़र्शी शलवार सूट भी करेगी। तो ये जो फ़र्शी शलवार स्टिच करवाई गई है वो थोड़ा सा आप इसको इस तरह से समझ लें, ट्राउज़र प्लस फ़र्शी शलवार एंड प्लस जो है मॉडर्नाइज तरीके से इसको स्टिच करवाया। इसकी डिटेलिंग मैं आपके साथ 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 शेयर कर देती हूँ। अच्छा, इसके साथ जो शर्ट थी ना, ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही फैब्रिक लिया था, बट इसका फैब्रिक जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और ये जो मुझे फैब्रिक मिला था ना, आलमोस्ट 5000 में मुझे ये फैब्रिक मिल गया था और 1000 इसकी स्टिचिंग थी। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं फर्शी शलवार का, तो ब्रांड्स पर काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। इसकी मैंने दोनों साइडों पर फैशन पट्टी अटैच की थी और ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के साथ जो है इसकी इनर को अटैच किया गया था और बहुत ही स्टाइलिश और यूनिक आइडियाज़ के साथ ये ड्रेस बन गया था। बहुत ज़्यादा लेसिस का इसके ऊपर मैंने यूज़ नहीं किया था, बल्कि सिंपल जिगजैग लेस का इस्तेमाल किया था। अच्छा, इसके ऊपर जो था ना ये इसके पेटी वर्क किया गया था और ये इसके साथ जो है दामन पर दिया गया था, लेकिन मैंने इसको जो है वो शर्ट के ऊपर फ्रंट पर पेटी स्टाइल में इसको ऐड कर दिया था। इसकी जो बॉडी स्टाइल था वो इस तरह से ऐड करने से थोड़ा सा डिफरेंट और स्टाइलिश लुक लगने लग गया था। अच्छा, इसके ऊपर पूरी शर्ट्स के ऊपर तारी का, एम्ब्रॉयडरी का, सितारों का बहुत ही खूबसूरत और नफीस वर्क किया गया था। अच्छा, इसकी सबसे बेस्ट बात ये थी कि जो इसकी आर्म्स का फैब्रिक था ना और दामन का फैब्रिक, ये टाई इन डाई स्टाइल में था और वहीं से एम्ब्रॉयडरी के फैब्रिक को लेते हुए आर्म्स पर भी अटैच कर दिया गया था और आर्म्स पर जो है वो साथ ही जिगजैग लेस अटैच कर दी थी। अच्छा, टाई एंड डाई का जो फैब्रिक है ना, आप फर्शी शलवार के लिए ना बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप सिल्क फैब्रिक में भी लेकर टाई एंड डाई में शर्ट को बनवा सकते हैं। अच्छा, ये दूसरा ड्रेस है, ये भी स्टिच होके आ गया था। इसके साथ भी केतान फैब्रिक में शलवार बनवाई थी। इस पर भी जो है वो बहुत लाइट सी पिंटेक्स दिए थे और इसको शलवार स्टाइल में बनवाया था। हाँ, पौंचा जो था वो एक नॉर्मल स्टाइल में बनवाया था, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट बनवाया था। इसका जो लेंथ थी वो की वाइज जो है इसकी कटिंग की गई थी और साथ ही स्टिचिंग की गई थी। अच्छा, इसका जो फैब्रिक था ना बहुत ही खूबसूरत सा, शाइनिंग सा और कॉपर कलर और गोल्ड कलर मर्च कलर में इसकी फैब्रिक था। अच्छा, ये फैब्रिक पहनने में भी और हाथ लगाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अच्छा, फ़र्शी शलवार का जब से ट्रेंड आया ना, तो हर शख्स ही उसको पहनना चाहता है। बट अगर स्लिम स्मार्ट गर्ल्स हैं, थोड़ी टॉल है, तो उनके ऊपर जो है वो फ़र्शी शलवार ज़्यादा सूट करेगी। अगर कोई बल्की है, फैटी है, तो वो कोशिश करें कि शर्ट थोड़ी सी लॉन्ग रखें और कम से कम जो है ना उसके ऊपर क्रश डलवाएं, कम से कम उसके ऊपर पिंटेक्स डलवाएं या कम से कम उसके ऊपर चुन्नट डलवाएं, देन जो है वो उनके ऊपर सूट कर सकती है। अच्छा, इस दुपट्टे के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया था, सिंपल सी इसके ऊपर जो है वो पिको करा दी थी और वो भी बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो शर्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थी। अच्छा, इसकी ना कट वर्क के तरीके से स्कैलप भी हो सकती थी, बट ये एम्ब्रॉयडरी जो है ना ख़राब हो जाती क्योंकि वहाँ से जो है थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी होनी थी, देन जो है वो सेट रहती, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा अभी इसको स्किप कर दिया था। अच्छा, इसके ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि ऑर्गेन्जा का फैब्रिक यूज़ किया गया है और इनर के लिए केतान का फैब्रिक यूज़ किया गया है और ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसके नीचे जो है वो खुले घेर वाली फ़र्शी शलवार थी और चारों साइडों पर फैशन पट्टी अटैच की गई थी और इनर जो थी वो केतान सिल्क में थी। फैशन पट्टी के साथ जो है वो जिगजैग लेस जो थी वो अटैच की थी। अच्छा,
अच्छा इनर जो थी जो इतनी नफीस तरीके से और इतनी स्टाइलिश तरीके से अटैच की गई थी, बिल्कुल भी जो है वो इधर उधर नहीं हो रही थी। अच्छा, इसकी जो शर्ट का स्टाइलिंग रखवाई थी ना, इसको जो है वो टिपिकली स्टाइल में शर्ट नहीं रखवाई थी, बल्कि कुर्ते स्टाइल में रखवाई थी। कुर्ते स्टाइल में शर्ट रखवाने से आपका बिल्कुल स्ट्रेट लुक आता है, स्मार्ट लुक आता है और आप जो है वो थोड़ा सा स्लिम भी लगते हैं। इसकी जो आर्म्स थी, इनके ऊपर क्रश डलवाए थे, थोड़ी सी चुन्नट्स डलवाई थी और आर्म्स पर भी फैशन पट्टी और जिगजैग लेस अटैच कर दी थी। अच्छा, ये शर्ट ना पहनने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही इसका स्टाइलिश वर्क था। आर्म्स पर जो था वो छोटे छोटे फ्लावर्स थे स्प्रे स्टाइल में पूरी शर्ट पर, और बैक साइड पर भी इसी तरह से। आर्म्स पर जो ये क्रश दिए गए थे, ये चुन्नटें दी गई थी ना, बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, इस तरह की जो शर्ट्स हैं ना, आपको ओरिगा सेंटर से भी मिल जाती हैं, लाहौर सेंटर से भी मिल जाती हैं, भावलपुर में ट्रेड सेंटर से भी आपको इस तरह की शर्ट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा जो है वो आपको इस्लामाबाद में डिफरेंट जो मार्केट्स हैं वहाँ पर भी मिल सकती हैं। आप फर्शी शलवार को डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा।